हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब आ रही है आपके लिए डिसोल्यूशन के 6 मार्क्स की वीडियो। तो डिसोल्यूशन के जो 6 नंबर का सवाल है ना, वो हमारा पक्का हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनना तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट का, दूसरा क्वेश्चन मेमोरेंडम बैलेंस शीट का जिसको आप अक्सर इग्नोर करते हो, और तीसरा सवाल हम करेंगे जिसके अंदर हमें एंट्रीज पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं तीनों में से किसी एक टाइप का होगा और बिल्कुल सिमिलर सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है इस सवाल में आपको। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, आप जानते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आप सारी एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हो। उसके बाद क्या करते हो, आप एसेट्स लाइबिलिटीज को बेचना शुरू कर देते हो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है जी, सारी एसेट मेरी डेबिट साइड में आएंगी, सारी लाइबिलिटीज मेरी क्रेडिट साइड में आएंगी। कुछ एक एसेट्स, कुछ एक लाइबिलिटीज नहीं आती है। मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं आता लिख लो प्लीज। कैश, बैंक का बैलेंस नहीं आता, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आता, पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस नहीं आता, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता, P&L का डेबिट बैलेंस नहीं आता। तो इन सारी आइटम्स के अलावा सभी आइटम्स आपकी एसेट साइड में यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। लाइबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, किस किस के एक्सेप्ट, किस किस के एक्सेप्ट। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां नहीं आएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में ध्यान रखना होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा जब अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी हो, तो वरना नहीं आएगा। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना क्लेम है उतना आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि स्पेसिफिक रिजर्व के लिए अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो उतना अमाउंट ट्रांसफर करोगे जितना क्लेम है। और अगर मैं बात करूं अपने उसकी क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, वो तभी ट्रांसफर होगा जब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो रही है, अदरवाइज नहीं होगा। P&L का क्रेडिट बैलेंस, वो भी ट्रांसफर नहीं होता। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है। उसका एसेट सारी इधर बिकेंगी, लाइबिलिटी सारी इधर पे की जाएंगी, बस। चलो जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में भी बोला गया कि आपने क्या करना है। रीटा, गीता एंड आशीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2017 को देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ये उनकी बैलेंस शीट थी। इस डेट पे क्या होता है, फर्म हो गई डिसॉल्व। रीटा वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज एसेट्स, रीटा को इज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट एंड वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। ये सारी एडजस्टमेंट्स हम बाद में रीड कर लेंगे। पहले हम एसेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। एसेट की बात करें तो क्या क्या ट्रांसफर करोगे, कैश आप ट्रांसफर नहीं करते हो, डेटर करेंगे, स्टॉक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट करेंगे। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। तो इन चारों चीजों को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो जो वैल्यू उसी पे कर देते हैं। डेटर्स है तो 52,300, 36,000, 52,300, 36,000। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं अपन 69,000, 69,000। प्लांट को बेच देते हैं हम, प्लांट को बेच देते हैं, बेच क्या देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जिस अमाउंट का है 91,200 पे, ठीक है। लाइबिलिटीज की देखते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं होते, क्रेडिटर्स कर दो, बिल्स पेबल कर दो, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बैठ जाता है, ट्रांसफर नहीं होता। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ट्रांसफर होंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास, क्रेडिटर्स है मेरे पास 65,000,
बिल्स पेबल कितने हैं 26,000, तो 65,000 और 26,000, 65,000 26,000, ठीक है जी। इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। अब बात करते हैं इनको सेल आउट कैसे किया जाएगा। सभी एसेट्स को बेचा जाता है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, सभी लाइबिलिटीज को पे किया जाता है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। लेकिन अगर किसी एसेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है तो क्या करते हैं, अगर वो टेंजिबल एसेट हो, अगर एसेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो टेंजिबल एसेट जो होगी, टेंजिबल एसेट को आप सेल करोगे फुल अमाउंट में, सेल कर दोगे पूरे अमाउंट में, ऐसा मान लोगे वो पूरे अमाउंट पे बिकी है। और इनटेंजिबल एसेट को आप मान लोगे कि वो 0 पे बिकी है, ठीक है। लायबिलिटी की मैं बात करूं, ये हो गई बात एसेट की। लायबिलिटी की मैं बात करूं तो लायबिलिटी के बारे में हम क्या मानते हैं कि वो पूरी की पूरी पेड इन फुल, पूरी की पूरी पे की कर दी गई है। ये कब है, जब इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी गई हो। अगर किसी एसेट या किसी लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो एसेट्स इस तरीके से बेची जाएंगी और लायबिलिटीज इस तरीके से पे आउट की जाएंगी। अब हम देखते हैं जैसे जैसे जो जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। पहला देखो, पहला कहता है रीटा वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। रीटा को आपने देनी है 5% कमीशन जितनी भी एसेट बिकी, एक्सेप्ट कैश, एंड वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, और वही सारे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बियर करेगी, ठीक है। अभी एसेट बिकी नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं इस पे स्टार डाल देता हूं, मैं बाद में देख लूंगा इसका क्या करना है, ठीक है। एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज, कैसे कैसे बिकती हैं, डेटर्स बिकते हैं 30,000 के, स्टॉक बिकते हैं 26,000 का, प्लांट बिकता है 42,750 का। तो ये तीनों एसेट्स कुछ इस तरीके से बिकती हैं। तो हम इस साइड लिखेंगे, तो हम इस साइड लिखेंगे, हम लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। क्या क्या एसेट्स बताई उसने मेरे को, डेटर्स के बारे में बताया कितने के बिके, उसने मेरे को और क्या बता रखा है, और मेरे को बता रखा है डेटर्स स्टॉक प्लांट। तो डेटर्स स्टॉक प्लांट उसने बताया डेटर्स रियलाइज हुए 30,000, 26,000, 42,750। हमें नहीं फर्क पड़ता वो कितने के थे, जिस रेट में बिक गए उसने, जिस रेट में वो रियलाइज हो गए हम वो लिख देंगे 3026 42750, ठीक है जी। और देखो, और किसी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के बारे में दी गई है कि इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज 85% ऑफ बुक वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट्स बिकती हैं 85% पे, तो हम इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट है कितने की, 69,000 की है। 69,000 का 85% कितना हो जाएगा, 58,650, तो ये बिक गई 58,650 की, ठीक है। और क्या बता रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। चलो एसेट बिकनी बंद हो गई तो एसेट इतनी की बिक गई, दैट्स इट। इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आया हमारे पास, 30,000 प्लस 26,000 प्लस 42750 प्लस 58,650, 1,57,400, ठीक है। तो ये हमारी एसेट रियलाइज हो गई। अगली बात बोली जाती है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 4,100। रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं 4,100। हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं करेंगे, यही स्पेशल है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि पहले से बोल दिया गया कि रीटा वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, उसको हम 5% कमीशन देंगे। अब खर्चा जितना मर्जी हो, फर्म को फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री हम कर लेंगे। एक बार हम पहले बाकी चीजें देख लें, पता चलते एसेट कितने की रियलाइज हो रही है। पांचवा देखो, फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। पहले से हमने कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन उसके लिए 7200 देने पड़ गए, तो मेरे घाटे की बात है, रियलाइजेशन की डेबिट में लिख दो। आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट। एक तरीके से मेरे को ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी पड़ गई। ब्रैकेट में जरूर लिख देना किस लिए पे कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए पे कर रहे हो, 7,200 पे कर रहे हो। आगे देखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक विथ वॉज ऑल्सो मटेरियलाइज एंड पेड ऑफ। कितना पे करना पड़ रहा है आपको, कितना पे करना पड़ रहा है, 9800 आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसके ऊपर हमें संदेह होता है कि हो सकता है हमें पे करनी पड़ जाए या ना करनी पड़ जाए, लेकिन करनी पड़ गई तो आप पे कर दोगे। आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में कंटिंजेंट। यहाँ पे ये ना लिख देना कि टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जा तो कैश रहा है ना, एंट्री तो रियलाइजेशन टू कैश हो रही है, कैश जा रहा है और रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है। कितना है, 9800, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी।
अब देखो, पहले तो आप एक बार रीटा को जो अपने एक्सपेंसेस के लिए देना है वो दे दो। जब रीटा को दोगे तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू रीटास कैपिटल, तो रीटा को अलाउ करो। कितना अलाउ करना है? 5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज हुई 1,57,400 की, तो उसका 5% देना है। तो भैया 1,57,400 का 5% देना है, 7870। तो पहले तो हम दे देते हैं टू रीटास कैपिटल अकाउंट। कितना दे देंगे हम? 7870। समझ है? ये हमने उसको किस लिए दिया? ब्रैकेट में लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हमने दे दिया। एक्चुअल में जितने भी फर्क नहीं पड़ता, वो 50,000 हो या 2,000 हो। ठीक है जी। और देखो, ये सारा काम हो जाए तो क्या उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल देना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना पड़ेगा कि कोई एसेट, ये देखना पड़ेगा ऐसी एसेट या ऐसी लाइबिलिटीज जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उनको ट्रीटमेंट करो, उनका ट्रीटमेंट दो। तो दे देते हैं जल्दी से। क्या सारी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है? जी सर। डेटर्स के बारे में बता रखा है, स्टॉक के बारे में बता रखा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अमाउंट से नहीं फर्क पड़ता, बता रखा है कि नहीं। प्लांट के बारे में बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लाइबिलिटीज के बारे में बता रखा है? क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तुमने? नहीं करी भाई, ये आउटस्टैंडिंग चल है, कंटिजेंट। बिल्स पेबल को करी है? नहीं करी। अगर लाइबिलिटी के बारे में साइलेंट हो सवाल, तो क्या मानते हो? हमने उनको फुल अमाउंट पे कर दिया। क्या मानते हो? हमने उनको फुल अमाउंट पे कर दिया। तो हम इनको पूरा अमाउंट पे कर देंगे, तो हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को, दोनों को पूरा पूरा अमाउंट दे दोगे। 65,000 क्रेडिटर्स का है और 26,000 बिल्स पेबल का है। तो इसका टोटल करके देखते हैं बेटा। टोटल आ गया अपने पास 0,0,0, 6, 5, 11, 1, 6, 2, 8 और 1, 9, 91,000। ठीक है जी। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अब आप देखो कि ये साइड ज्यादा है कि वो ज्यादा है। वो तो बनती है 1,57, 2.5 लाख की, ये ज्यादा बन रही है। इसमें ज्यादा है क्योंकि हमने देखा सारी एसेट कम अमाउंट पे रियलाइज हुई, तो ये वाला सारा इससे ज्यादा है। ये पूरे अमाउंट पे हुई, एक्स्ट्रा और है, तो बेसिकली घाटे का सौदा है। तो हम जल्दी से इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टोटल करते हैं। 52,300 प्लस 36,000 प्लस 69,000 प्लस 7,200 प्लस 9,800 प्लस 7,870 प्लस 91,000। तो ये आ रहा है 2,73,170। 2,73,170। थोड़ा गलत सा लग रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं। 52,300, 36,000, 69,000, 7,200, 9,800, 787। ये भूल गए, 91,200 ऐड करना, कर देते हैं 91,200। तो ये बन रहा है अपने पास 3,64,000, 3,64,370। ठीक है। तो अब देखो, इधर भी हम टोटल कर देते हैं। 3,64,370, इसमें से माइनस कर देते हैं ऊपर। माइनस करोगे 1,57,400, माइनस करोगे 26,000, माइनस करोगे 65,000, और ये बन गया अपने पास 2,45,970। क्या कर दिया? 3,64,370 माइनस 1,57,400 माइनस 65,000 माइनस 26,000, 1,15,970। पता नहीं पहले क्या लिख दिया था मैंने। चलो भाई, ये बन गया। ये क्या है हमारा? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कहां कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर होगा ये किनके? पुराने पार्टनर्स की रेशो में। रीटा, गीता, आशीष 3:2:1। रीटा, गीता, आशीष। कितने किस रेशो में ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा जी 3:2:1 की रेशो में। तो हम इसको 3:2:1 की रेशो बेसिकली 6 हिस्से कर देते हैं। 6 हिस्से कर देते हैं, इंटू 3 कर देते हैं, तो ये आ गया 5,7,985। इसको कर देते हैं अपॉन 3 इंटू 2, तो ये आ गया 38,657। और ये आ गया कुछ गलत लग रहा है, क्या आ गया? 1,15,970 अपॉन 6 इंटू 2। ठीक है, अपॉन 2
तो ये आ गया 19328। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा टोटल। बेसिकली ये इनके कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो हमने बना दिया। तो ये हुआ हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। किस तरीके से एसेट्स ट्रांसफर करनी है, कैसे लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, फिर सेल आउट करना है, फिर जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसे कैसे ट्रीट करना है, और फिर बैलेंसिंग फिगर। इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर सवाल आपका खत्म हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपके सिलेबस में है पढ़ा। काफी बच्चों को लगता है कभी आता तो है नहीं, सिलेबस में भी है कि नहीं, तो सिलेबस में है पढ़ा और क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन आता भी है, ये PYQ ही है। देखो जल्दी से क्या बोला गया है कि R&S वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फर्म वाज डिसाइडेड टू बी डिसॉल्व्ड ऑन 31 दिसंबर 2008। On that date, the capital of R and S were 50,000 and 25,000 respectively. The amount owed by firm to R was 12,000, but the amount owing by S to the firm was 9,000. Owed by का मतलब होता है कि फर्म सामने वाले को ओ करती है, फर्म को सामने वाले को पैसा देना है। और क्या है अमाउंट ओइंग बाय एस, कि एस ने फर्म को देना है 9,000। द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, कैश बैलेंस वाज 5,400। एसेट्स अदर देन अमाउंट ओइंग बाय एस, कि जो एस ने हमें देना है उसके अलावा टू द फर्म रियलाइज्ड। उसने ये नहीं बताया वो कितने की थी, उसने बताया वो कितने की रियलाइज हुई। वो बिकी कितने की, 1,10,000 की बिकी। कितने की बिकी, 1,10,000 की बिकी। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन वाज ₹450। मेमोरेंडम बैलेंस शीट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट दिखानी है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। चलो जी बनाते हैं। सो देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट होती है कि ऐसी बैलेंस शीट जिससे इसने बताया कि एसेट रियलाइज इतने की हुई, एसेट थी कितने की किसी ने बताया ही नहीं, तो मेरे को बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मैं बना देता हूं जल्दी से मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैं बना देता हूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जल्दी से हम जो भी डिटेल्स दी गई है लिखते हैं। क्या कहता है, फर्म डिसाइड हुई ऑन दैट डेट, कैपिटल्स ऑफ आर एंड एस वर 50,000 एंड 25,000। कैपिटल्स लिख दो, कैपिटल्स लिख दो। आर एस की, इसकी 50,000, इसकी 25,000, तो ये आ गई थी 75,000। ठीक है। और क्या बोलता है, और कहते हैं कि द अमाउंट ओड बाय फर्म टू आर, फर्म इज लाइबल टू पे आर, मतलब आर्स लोन 12,000 लाइबिलिटी साइड में, आर्स लोन लाइबिलिटी साइड में 12,000। बट द अमाउंट ओइंग बाय एस, एस ने हमें पैसा देना है, मतलब हमारी एसेट है, हमने लोन एडवांस कर रखा है 9,000, तो हम लिखते हैं एस लोन 9,000। ठीक है। आगे देखते हैं। द क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000। क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। और फिर कैश बैलेंस वाज 5,400। कैश बैलेंस कितना है, 5,400। ठीक है। कैश बैलेंस 5,400, ये सारा कुछ लिख दिया। अब मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए बस। जो भी मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, मेरी सन्ड्री एसेट्स। बाकी जितनी भी मेरी एसेट्स है वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। ओके जी, वो मेरा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। देखें कितना आ रहा है। तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल बनता है, दैट इज 75,000, दैट इज 75,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000, तो ये बना 1,27,000, 1,27,000। ओके, ये भी बनना चाहिए 1,27,000। 1,27,000 में से माइनस करते हैं 9,000, माइनस करते हैं 5,400, तो ये आया 1,12,600, 1,12,600। तो मुझे मेरी एसेट्स पता चल चुकी है। अब मैं बना देता हूं मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं बना देता हूं मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, सारी एसेट को ट्रांसफर किया जाता है, सारी लाइबिलिटीज को। तो एसेट्स को ट्रांसफर कर दो आप। हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, 1,12,600
लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटी में देखो क्या मैं कैपिटल ये नहीं कर सकता, लोन नहीं करूंगा पार्टनर का, सिर्फ क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करूंगा 40,000 बस। बाय क्रेडिटर्स 40,000, ठीक है जी। और देखते हैं और क्या बोला। अब क्या कहते हैं, मेरे को रियलाइज कैसे हो रहा है, कहते थे एसेट्स अदर देन अमाउंट ओइंग टू एस रियलाइज 1,10,000। एसेट बिकी 1,10,000 की, एसेट बिकी 1,10,000 की, इधर बेच देते हैं। बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 1,10,000, ये 1,10,000 की रियलाइज हो गई, ठीक है। और देखते हैं और क्या बोला उसने, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन वो 450, तो वो इधर लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट, कोई खर्चा है ना, टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो मर्जी लिख दो 450। अब क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम मान के चलते हमने पूरा पे कर दिया होगा, तो हम लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, पूरा पे कर दिया जी 40,000। टोटल कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट टोटल जल्दी से, तो टोटल करते हैं, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,12,600 प्लस 450 प्लस 40,000, तो ये आ गया 1,53,050। ओके, ये आ गया 1,53,050। इसमें से माइनस कर देते हैं हम 40,000, एक माइनस कर देते हैं, 1,10,000 एक माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 3,050 रुपए। तो 3,050 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया, इतना लॉस हो गया। ये लॉस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, 2:1 की रेशो में मिलेगा। तो हम लिखते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल एस कैपिटल, तो इसको आप 2:1 में बांट दोगे, बात ही खत्म, सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या होता है, अगर क्वेश्चन ने ना भी बोला होता मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ तब भी बनानी पड़ती, क्यों, क्योंकि एसेट्स कितने की ट्रांसफर हो रही है मुझे नहीं पता। उसने बताया था एसेट बिकी 1,10,000 की, लेकिन एसेट्स है कितने की वो मुझे कौन बताएगी, मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएगी। समझ आती है बात। तो ये हो गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट का सवाल, अच्छे से कर लेना, समझ आ जाएगा। चलो जी, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ये है कौन से साल का सवाल, कौन से साल का, 2024 का सवाल है शायद। चलो देखो, जनरल एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करेंगे, देखते हैं कैसे होंगी। देखो, जनरल एंट्री पास करने का क्वेश्चन जब भी आता है वो जनरली आता है, कहते हैं कि हम सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, एंट्री पास करनी है, उसके बाद क्या करनी है आपको, एंट्री पास करनी है। तो कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ Varun and Vivek after various assets other than cash and outside liabilities were transferred to realization account। सारी एसेट लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। उसके बाद मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि एसेट्स अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो टेंजिबल एसेट्स पूरे रेट पे बिकती है, इनटेंजिबल एसेट 0 पे बिकती है, लाइबिलिटीज सारी की सारी पूरी पे करनी पड़ती है। देखते हैं पहले से, वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। वरुण ने पे किया क्रेडिटर्स को 18,500 इन सेटलमेंट ऑफ 20,000। अब आपको ये नहीं देखना कितने का सेटलमेंट हुआ, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन के समय बात होती है कि कितने में सेटलमेंट हो रही है, कितने में सामान बिक रहा है, कितने का है उससे फर्क नहीं पड़ता, 18,500 देने पड़े ना, बस आप उसकी एंट्री करोगे। अब 18,500 फर्म ने खुद ने दिए होते तो फर्म एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि कैश रिड्यूस हुआ और लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। इसी तरीके से अगर कोई एसेट बिक जाए तो हम कर देते हैं कैश टू रियलाइजेशन, कि कैश बढ़ गया, कैश आ गया और एसेट कम होगी, एसेट को कम होने को हम रियलाइजेशन को क्रेडिट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एसेट भी ट्रांसफर हो चुकी है। अब बात करते हैं इस सवाल में, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर हमने लाइबिलिटी पे कर दी तो मेरा कैश कम होना चाहिए था, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन कैश एक्चुअल में कम नहीं हुआ क्योंकि मेरे पार्टनर ने दे दी वो, तो मैं पार्टनर को पैसा दे देता हूं, मैं एंट्री कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मेरा पार्टनर दे रहा है ना वो पैसा, तो मैं पार्टनर को अलाउ कर देता हूं, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देता हूं। कितना दिया उससे फर्क पड़ेगा, कितने की लाइबिलिटी चुकाई उससे फरक नहीं पड़ता,
कितना दिया उससे फर्क पड़ता है, 18,500। समझ आती है जी बात, समझ आती है बात। आगे देखो, विवेक अग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 70,000। विवेक भी मेरा पार्टनर है, विवेक भी मेरा पार्टनर है, वरुण भी पार्टनर, विवेक भी। विवेक अग्री होता है वाइफ का लोन दे देगा। वाइफ का लोन फर्म के लिए क्या लाइबिलिटी है, तो फॉर लाइबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पे की होती तो कैश क्रेडिट होता, लेकिन भाई साहब पार्टनर ने दिया तो हम पार्टनर की कैपिटल को, पार्टनर को पैसा अलाउ कर देते। टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट 70,000, 70,000। समझ आई बात। चलो तीसरा देखो, जनरल एंट्री का सवाल आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब देखो, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 लाख विच वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। फर्म के पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी। अनरिकॉर्डेड हो एसेट फिर भी नहीं फर्क पड़ता, कैश तो आएगा ना। अनरिकॉर्डेड एसेट थी 2 लाख की, विच वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। हमने बेच दी 20% के घाटे पे, तो 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000 होता है। तो 1,60,000 में तुमने बेच दी, तो ठीक है 1,60,000 आ गया। एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 1,60,000 आया। टू क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम नहीं लिखोगे क्योंकि भैया एसेट तो अनरिकॉर्डेड है, एसेट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो एसेट की जगह एसेट लाइबिलिटी का नाम जहां भी लिखने का दिल करे वहां पे रियलाइजेशन लिख देना। जब भी जनरल एंट्रीज के सवाल में किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का नाम लिखने का दिल करे तो दिल को समझाना और रियलाइजेशन अकाउंट लिख के आ जाना, सवाल सही हो जाएगा। चलो चौथा देखते हैं। द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख, वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। वरुण ले गया 10% पे, वरुण लेगा तो वरुण से तुम पैसा लोगे, कितना लोगे, 10% का डिस्काउंट, 90,000 लोगे। वरुण से 90,000 लेने हैं, वरुण से 90,000 लेने हैं। तो हम लिखेंगे वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे। वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000। ठीक है जी। पांचवी एंट्री देखते हैं, पांचवी एंट्री देखते हैं। तो पांचवी एंट्री क्या, देखो, रीमा अ डेटर हुज अकाउंट फॉर ₹2,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बेड डेट। जिसको तुमने बेड डेट मान लिया था, पेड 70% ऑफ द अमाउंट, उसने मेरे को 70% दे दिया। 70% ऑफ 2,000 क्या होगा, 1,400। 1,400 मेरे को दे दिया, मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ गया। टू समझ नहीं आ रहा, चाहे रियलाइजेशन लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट का मतलब फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, वो पैसे दे रही है। तो रियलाइजेशन डेबिट का मतलब नुकसान होता है, अगर तुम्हें देना पड़ रहा है। जैसे कि हमें पैसे देने थे तो हमने डेबिट कर दिया, हमने पैसे देने थे तो हमने डेबिट कर दिया, हमें पैसे मिल रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया, हमें पैसे मिल रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया, हमें पैसे मिल रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट इस फंडे में चलता है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ 4,900 वर पेड ऑफ बाय पार्टनर विवेक। 4,900 के एक्सपेंसेस पार्टनर विवेक ने दे दिए। हम पार्टनर को दे देंगे कि तूने दे दिया भाई हमारा खर्चा। हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन, हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 4,900, क्योंकि भाई पार्टनर ने मेरा खर्चा दे दिया, पार्टनर ने मेरा खर्चा दे दिया तो मैं पार्टनर को कैपिटल में अलाउ कर दूंगा। ये देख लो प्रीवियस ईयर 6 मार्कर क्वेश्चन, 1 नंबर की हर एंट्री 6 नंबर पक्के। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने तीनों तरीके का एक सवाल कर लिया, पार्टनरशिप बिल्कुल पूरी खत्म कर ली है प्रैक्टिस शीट्स में। अब चलेंगे कंपनी में इशू ऑफ शेयर्स के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और सारी की सारी वीडियो सुनते रहो। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।